हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण को हल कीजिए। समीकरण है a बटा ए एक्स घटाव एक योग b बटा बी एक्स घटाव एक बराबर a योग b, जहां x बराबर नहीं है 1 बटा a और 1 बटा b के। प्रश्न को हल करने से पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करेंगे। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी द्विघात समीकरण, अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होती है। तो वे समीकरण जो ए एक्स का वर्ग योग बी एक्स योग सी बराबर 0 के रूप की हो, द्विघात समीकरण कहलाती है। अब समीकरण दी गई है ए बटा ए एक्स घटाव एक योग बी बटा बी एक्स घटाव एक बराबर ए योग बी। हम क्या करेंगे, यहाँ पर लघुत्तम लेकर इसको हल करेंगे तो प्राप्त होगा ए गुणा बी एक्स घटाव एक योग बी गुणा ए एक्स घटाव एक भाग में ए एक्स घटाव एक गुणा बी एक्स घटाव एक, जो कि क्या है इसका लघुत्तम है, बराबर है ए योग बी। अब इसे हल करेंगे तो ऊपर हो जाएगा ए बी एक्स घटाव ए योग बी ए एक्स घटाव बी बराबर ए योग बी गुणा ए एक्स घटाव एक गुणा बी एक्स घटाव एक। तो यहाँ से यह हो जाएगा 2 ए बी एक्स घटाव ए योग बी बराबर, यहाँ से यह हो जाएगा ए का वर्ग एक्स घटाव ए योग ए बी एक्स घटाव बी गुणा बी एक्स घटाव एक। आगे इसको हल करेंगे तो 2 बी एक्स घटाव ए योग बी, तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा ए का वर्ग बी एक्स का वर्ग घटाव ए का वर्ग एक्स घटाव ए बी एक्स योग ए बी का वर्ग एक्स का वर्ग योग बी घटाव ए बी एक्स घटाव बी का वर्ग एक्स। यहाँ पर बीच में बराबर का चिन्ह है। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे भाग को इधर लेकर जाएंगे तो हमें प्राप्त होगा ए का वर्ग बी एक्स का वर्ग योग ए बी का वर्ग एक्स का वर्ग घटाव ए का वर्ग एक्स घटाव बी का वर्ग एक्स घटाव 2 ए बी एक्स घटाव 2 ए बी एक्स। क्योंकि हमने इस 2 ए बी एक्स को इधर लाए हैं तो यहाँ पर किसका होगा, ऋणात्मक का होगा। तो यहाँ पर ए बी एक्स है और यहाँ पर भी क्या है, ए बी एक्स है, इनको जोड़ा तो हमें प्राप्त हुआ ऋणात्मक 2 ए बी एक्स घटाव 2 गुणा ए योग बी बराबर 0। माफ कीजिए, यहाँ पर योग आएगा, योग 2 ए बी बराबर 0। अब यहाँ से क्या उभयनिष्ठ है, यहाँ से उभयनिष्ठ है ए बी और एक्स, यहाँ से आएगा ए योग बी, यहाँ पर एक्स का वर्ग बी उभयनिष्ठ है साथ में, क्योंकि यहाँ पर भी एक्स का वर्ग है, यहाँ पर भी एक्स का वर्ग है, यहाँ पर ए बी है और यहाँ पर ए बी का वर्ग है और यहाँ पर है ए का वर्ग बी। उसके बाद यह बन जाएगा ऋणात्मक एक्स, यहाँ से उभयनिष्ठ होगा ए का वर्ग योग बी का वर्ग योग 4 ए बी योग 2 ए योग बी बराबर 0। अब हमारे पास एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो चुकी है। इसे क्या करना है, हमें हल करना है। तो इसे हम हल करेंगे श्रीधराचार्य सूत्र से। तो यहाँ पर लिखेंगे श्रीधराचार्य सूत्र से। श्रीधराचार्य सूत्र होता है x बराबर ऋणात्मक b, यहाँ पर b को बड़ा लिखेंगे, धनात्मक ऋणात्मक वर्गमूल b का वर्ग घटाव 4ac बटा 2a। अब यहाँ पर a b व c के मान क्या होंगे वह देखेंगे। तो यहाँ पर जो ये समीकरण है इसकी समीकरण से तुलना करते हैं तो हमारे पास a का मान आता है a बराबर ए बी गुणा ए योग b, b का मान आएगा ऋणात्मक a का वर्ग योग b का वर्ग योग 4ab और c का मान आ जाएगा यहाँ से 2 गुणा a योग b। अब ये मान हम इस समीकरण में रखेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा x बराबर ऋणात्मक और ऋणात्मक क्या हो जाएगा यहाँ से धनात्मक, तो b का मान रख देंगे यहाँ पर a का वर्ग योग b का वर्ग योग 4ab धनात्मक ऋणात्मक वर्गमूल
बी का वर्ग अर्थात इस संपूर्ण का वर्ग ए का वर्ग योग बी का वर्ग योग 4ab का वर्ग घटाव 4 गुणा ए का मान है ए बी गुणा ए योग बी गुणा सी का मान है 2 गुणा ए योग बी भाग 2 गुणा ए का मान है हमारे पास ए बी गुणा ए योग बी। अब हम इस समीकरण को हल करते हैं। समीकरण कुछ इस प्रकार से है, तो x बराबर होगा, यहाँ पर है a का वर्ग योग b का वर्ग योग 4ab धनात्मक ऋणात्मक वर्गमूल। यहाँ पर जो दिया गया है इसे हमें पूरे को x मान लेते हैं और इसे y मान लेंगे, तो यह किस रूप में होगा, x योग y का वर्ग होगा अर्थात a का वर्ग योग b का वर्ग योग 4ab का वर्ग योग 2 गुणा 4ab गुणा a का वर्ग योग b का वर्ग घटाव 8 गुणा ab गुणा a योग b का वर्ग। x बराबर प्राप्त होगा, यहाँ पर भाग में है 2 गुणा ab गुणा a योग b, तो x बराबर प्राप्त होगा a का वर्ग योग b का वर्ग योग 4ab धनात्मक ऋणात्मक वर्गमूल। यह होगा a का वर्ग योग b का वर्ग योग 16 a का वर्ग b का वर्ग योग 8 ab गुणा a का वर्ग b का वर्ग योग b का वर्ग घटाव, इसे हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 8ab गुणा a का वर्ग योग b का वर्ग योग 2 गुणा ab गुणा 8ab भाग 2ab गुणा a योग b। तो यहाँ से देखेंगे तो इस पद से यह पद कट जाएगा। इसे हल करके देखते हैं तो हमें प्राप्त होता है 16 a का वर्ग b का वर्ग, चूंकि यह किसका है, माफ कीजिए यहाँ पर ऋणात्मक होगा, क्योंकि यहाँ पर जो 8ab है ये ऋणात्मक है और ऋणात्मक का धनात्मक से गुणा करते हैं तो हमें ऋणात्मक प्राप्त होता है। तो ये क्या है, 16 a का वर्ग b का वर्ग किसका, ऋणात्मक का, और यहाँ पर धनात्मक का, तो इससे ये पद भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारे पास बचेगा x बराबर a का वर्ग योग b का वर्ग योग 4ab धनात्मक ऋणात्मक वर्गमूल a का वर्ग योग b का वर्ग भाग 2ab गुणा a योग b। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसको थोड़ा सा और हल कर लेते हैं। तो x बराबर a का वर्ग योग b का वर्ग योग 4ab धनात्मक ऋणात्मक यह हो जाएगा a का वर्ग योग b का वर्ग बटा 2ab गुणा a योग b। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले धनात्मक चिन्ह है लेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, धनात्मक चिन्ह लेने पर x बराबर हो जाएगा a का वर्ग योग b का वर्ग योग 4ab योग a का वर्ग योग b का वर्ग भाग 2ab बटा a योग b। हल करेंगे तो प्राप्त होगा 2 गुणा a का वर्ग योग b का वर्ग योग 4ab भाग 2ab। तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो x का एक मान आ जाएगा, यहाँ से x बराबर a का वर्ग योग b का वर्ग योग 2ab बटा, यहाँ पर माफ कीजिए a योग b है, a योग b। अब ऊपर वाले पद को देखें तो यह किस रूप में है, यह इस रूप में है, x बराबर a योग b का वर्ग बटा a योग b, और यहाँ पर साथ में गुणा में क्या है, a b है, और यहाँ पर भी क्या है, a b है। तो यहाँ से a b से एक a b कट जाएगा तो यह प्राप्त होगा x बराबर a योग b बटा a b। तो x का एक मान तो यह आ गया, दूसरा मान आएगा ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। यदि हम ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो x बराबर होगा a का वर्ग योग b का वर्ग योग 4ab घटाव a का वर्ग घटाव b का वर्ग भाग 2ab बटा, माफ कीजिए, गुणा a योग b। तो यहाँ से a का वर्ग से a का वर्ग कट जाएगा, b के वर्ग से b का वर्ग कट जाएगा, तो x बराबर प्राप्त होगा 4ab बटा
2ab गुणा a योग b। तो यहाँ से ये आपस में कट जाएंगे, यहाँ पर ऊपर क्या बचेगा, 2 बचेगा केवल। तो हमें प्राप्त होगा x बराबर 2 बटा a योग b। तो यहाँ से x के 2 मान आ चुके हैं। तो x का पहला मान है x बराबर a योग b बटा a b, और दूसरा मान है x बराबर 2 बटा a योग b। और यही क्या है, इस समीकरण के हल है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।